अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़रीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अजीज प्यारे बच्चों, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत में डूबकर हुजूर शाफ़े महशर महबूब रब अकबर साक़ी हौज़े कौसर रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताक़ीन जाने आलमीन ताहा व यासीन अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला मोनीसे गरीबा मालिके हफ्तासमा जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दरूद शरीफ की डालियां निछावर कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए, जरा जोर से पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले दो तीन अशार समाअत फरमा रहे हैं। आओ सब मिलकर पढ़ें सल्ले अला सल्ले अला। आओ सब मिलकर पढ़ें सल्ले अला सल्ले अला। 1500 साला जश्ने सरवरे कौनैन है। आओ सब मिलकर पढ़ें सल्ले अला सल्ले अला। 1500 साला जश्ने सरवरे कौनैन है। और पढ़िए सल्लल्लाह और कीजिए चरागा हर तरफ। पढ़िए सल्लल्लाह और कीजिए चरागा हर तरफ। 1500 साला है जश्न ईद मिलादुन नबी। 1500 साला है जश्न ईद मिलादुन नबी। और हर समत मची धूमे अल्लाह की रहमत की। हर समत मची धूमे अल्लाह की रहमत की। 15वीं सदी आई आका के विलादत की। 15वीं सदी आई आका के विलादत की। और विलादत सैयदे आलम की है 15वीं 100 साला। विलादत सैयदे आलम की है 15वीं 100 साला। जमाना जश्न में डूबा हुआ महसूस होता है। जमाना जश्न में डूबा हुआ महसूस होता है। माशाअल्लाह पूरा गांव बोक़े नूर है। कोई भी आज बरई में आ रहा है तो ये कहता हुआ जा रहा है कि इस इलाके में बरई जैसा जोश इस दिन कहीं और नहीं है। अभी कुछ लोग मुझे भी छोड़ने आए थे, उनका भी यही जुमला था। पुलिस वाले आए थे, उनका भी यही जुमला था। सबका यही कहना है
कि बरई में जश्न विलादत रसूल 1500 साला बहुत जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। माशाअल्लाह पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण थोड़ा बैक है, लेकिन पूरब से दक्षिण दिखता है। माशाअल्लाह हर गली कूचे को आप लोगों ने सजाया है। मैं अपनी तरफ से सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ये सारी अकीदत, सारी मोहब्बत आप लोगों की कबूल फरमाए। देखिए हर साल आप रजा मैदान में जमा होते हैं और इन साल भी आप रजा मैदान हथाई पर जमा हैं, लेकिन हर सालों से इन साल कुछ मामला भिन्न है। हर सालों से इन साल कुछ मामला अलग है। हर साल हम जश्न विलादत मनाते हैं, हर साल हम ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं, हर साल हम पैदाइश रसूल का जश्न मनाते हैं, लेकिन इन साल 1500 साला जश्न विलादत है। और माशाअल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में 1500 साला जश्न विलादत की धूम है। अभी एक वीडियो में मदीना शरीफ की देख रहा था, वो नारा लग रहा था, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, बाउंडेशन है, नहीं नारा लगा सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, लेकिन याद रखिएगा जब आशिकों का मजमा इकट्ठा होता है ना, जब मोहब्बत करने वालों की जमात एक जगह जमा होती है तो फिर उस सैलाब को कोई नहीं रोक पाता है। तो माशाअल्लाह आज जम के आपने नात भी सुन लिया और अभी 3:30 बजे से 4:30 बजे तक पूरे जोश का मुजाहिरा करना है। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक जितनी तवानाई आपके पास है, जितना जोर आपके पास है, सबको आज सर्फ कर दीजिए और नबी की बारगाह में सलातो सलाम और दरूद का नजराना पेश कर दीजिए। मैं जहां भी जा रहा था तकरीबन 4 महीनों से मैंने पूरी कौम से यही कहा कि इन साल जश्न विलादत इस तरह मनाओ कि जब तक जिंदा रहो ये साल तुम्हें याद रहे, जब तक तुम बकायदे हयात रहो ये साल तुम्हें याद रहे। और बरई वालों, बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया। 1500 साला जश्न विलादत के मौके पर किसी ने 15 अस्पताल बनवाया, किसी ने 15 मस्जिद बनवा कर कौम के हवाले किया। मुख्तलिफ तरीकों से लोगों ने जश्न विलादत का जश्न मनाया है, लेकिन दारुल बाज़े अशहब ने भी कदम से कदम मिलाया है। इन साल मेरा टारगेट था कि आज की रात जब 4 बजे बारगाह रसूल में हम दरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे तो कम से कम 15 करोड़ मर्तबा, कितनी मर्तबा, ये टारगेट था हमारा कि 15 करोड़ मर्तबा नबी की बारगाह में हम दरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। लेकिन मालूम है ये कहां तक पहुंच गया, गिनती कहां से कहां चली गई। इस कागज में लिखा हुआ है मदरसा दारुल बाज़े अशहब में आज सुबह 4 बजे नबी की बारगाह में 1,38,91,227 मरतबा दरूद पाक भेजा जाएगा। 1,38,91,227। इसमें किसने कितना पढ़ा, सुभान अल्लाह, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको लगे
कि किसने कितनी मेहनत किया है, किसने कितना जोश दिखाया है। इन लोगों को पहना, इन लोगों को पहना, ये बस हो गया हो गया हो गया। बस कीजिए हो गया। अब सुनिए किसने कितना दरूद पढ़ा है। मदरसे में बच्चों का हॉस्टल है जिसमें बच्चे हाफिज मौलाना कारी बन रहे हैं। उन बच्चों ने मिलकर 5,38,38,279 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा है। और जो बच्चियां 772 बच्चियां आजकल मदरसे में पढ़ने आ रही हैं। कितनी बच्चियां? 772 बच्चियां। और ये कितने गांव से आ रही हैं? 57 गांव से। 57 गांव से बच्चियों को कलेक्ट करना और फिर इज्जत के साथ घर पहुंचाना बहुत बड़ा काम है ना। 57 गांव से बच्चियां आ रही हैं, 772 बच्चियां। इन लोगों ने मिलकर कितना पढ़ा है? 1,31,44,77,176 ये बच्चियों ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और मुतफर्रिक आप लोगों ने पढ़ के दिया, इलाके के लोगों ने पढ़ के दिया। 13,46,80,486 सुभान अल्लाह। और दारुल बाज़िया शम में एक जगह मुख्तस किया गया था कि यहाँ पर दरूद पाक का विर्द करना है, तो बच्चे और बच्चियों ने बैठकर वहां पे दरूद पाक पढ़ा। एक मकाम पर 13,16,786। अभी इरफान ने कहा कि 1 लाख मेरी तरफ से। अभी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे मोबाइल में, अभी चेक करूंगा, भेजा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये सिलसिला आज बंद नहीं होगा। जब तक 1447 हिजरी रहेगा तब तक दरूद का विर्द चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब तक 1,52,38,91,227 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जा चुका है। सुभान अल्लाह। हजरात, ये वो काम है कि इस काम के करने पर कोई फख्र नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। बस हम यही कह रहे हैं कि ये दरूद हम सब लोगों ने मिल के पढ़ा है, अल्लाह के रसूल इसे कबूल फरमा ले, अल्लाह के पैगंबर इसे कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला इस पढ़ने का सदका हम सबको अता फरमाए। देखिए, तालीम बहुत जरूरी है। अगर बच्चियां पढ़ने ना आती तो 1,52,00,000 दरूद शरीफ पढ़ा जाता? बोलो भाई, क्या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दरूद पाक पढ़ने का कोई रवाज बनाया गया? क्या
किसी और स्कूल में दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया? कहा गया? जो गौसे आजम की यादगार है। कहा गया? जहां स्कूल कम मदरसा है, मदरसा कम स्कूल है। याद रखिएगा, ये जोश किसी दुनियावी तालीमी इदारे में आप नहीं पा सकते। ये जज्बा किसी स्कूल से आपको नहीं मिलेगा। ये वलवला किसी कॉलेज से आपको नहीं मिलेगा। ये सारा जोश अगर आपको मिलेगा तो मदरसा से मिलेगा, दीनी तालीम से मिलेगा। इसलिए दीनी तालीम बहुत जरूरी है। मैं आज एक दुआ कर रहा हूं, ये 1500 साला जश्न विलादत है। या अल्लाह, इस 1500 साला जश्न विलादत के सदक़े में इस पूरे बरई में कम से कम 15 लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। 15 लोगों को कम से कम सरकारी नौकरी मिल जाए। 5 डॉक्टर, 5 वकील और 5 प्रोफेसर पैदा हो जाए। इस 1500 साला जश्न विलादत पर मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अब हिंदुस्तान में जीना है तो शिक्षा में ऊंचे पायदान पे चढ़ना है। बगैर ऊंचे पायदान पे चढ़े अब आप इज्जत की रोटी नहीं खा सकते, शान से जिंदगी नहीं गुजार सकते, जोश के साथ नहीं रह सकते। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, अगर आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, अगर आप दीन के जानकार नहीं होंगे, तो याद रखिएगा गलती पे गलती होगी, खता पे खता आप करेंगे, पाप पे पाप आप करेंगे। दीनी तालीम न होने का नतीजा है मोबाइल में लोग गेम खेल रहे हैं। दीनी तालीम न होने का नतीजा है मोबाइल में लोग गाना सुन रहे हैं। दीनी तालीम न होने का नतीजा है मोबाइल में लोग गंदी फिल्में देख रहे हैं। दीनी तालीम न होने का नतीजा है कि लोग न जाने क्या क्या गुनाह इस मोबाइल में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुरान पढ़े होंगे, नबी की हदीस से आप करीब रहेंगे, तो कुछ तो डर पैदा होगा, कुछ तो खौफ बनेगा। इंशाअल्लाह अगर आपने दीन सीख लिया तो कामयाबी ही कामयाबी है। तो एक टारगेट था दरूद शरीफ पढ़ने का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, घर लेकर के जाइएगा। मैं बहुत गंभीर बात आज करने आया हूं। 1 अरब 52 करोड़ मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा गया दारुल बाज़े अशब की कोशिशों से बारगाहे रसूल में। एक काम तो ये हुआ, बोलिए इस काम से ये 1500 साला जश्न विलादत याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे याद रहेगा ना कि जब 1500 साला जश्न विलादत मनाए थे तो 1 अरब 52 करोड़ मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े थे। याद रहेगा। और दूसरी यादगार आपको मैं बताऊं, दारुल बाज़े अशब में लड़कों का हॉस्टल था। ये बच्चे सब देख रहे हैं आप, नन्हे मुन्ने, सोना चांदी हीरे जवाहरात, गुलाब, बेला, चंपा, नस्तरीन, ये सारे बच्चे मुस्कुराते हुए यहां रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। बोलो भाई, कोई कहां से आया है? मानिकपुर से। कोई कहां से आया है? बलिया मऊ से। कोई कहां से आया? पचमहुआ से। कोई जाटोपुर से, तो कोई मौली से, कोई गयासपुर से। बोलो भाई, कोई अमेठी से आया है, कोई रायबरेली से आया है, कोई इलाहाबाद से आया है। ये सारे बच्चे इस कैंपस में रहकर तालीम हासिल करते थे। बहुत फोन आता था, मौलाना साहब बच्चे तो रह के पढ़ लेते हैं, हमारी बेटियों को भी पढ़ा दीजिए, बेटियों के रहने का इंतजाम नहीं है, बहुत दूर हमारा घर है, आपकी बस वहां नहीं जाती है, हमारी बच्ची कैसे पढ़ेगी? और बच्चियों का कहना है बाज़े अशबी में हमें पढ़ना है, वही तालीम हासिल करना है। मैं रात में कभी कभी रो देता था, या अल्लाह वो दिन कब आएगा जब बरई की सरजमीन पर लड़कियों का हॉस्टल भी बनकर तैयार होगा। सुभान अल्लाह, 1500 साला जश्न विलादत के मौके पर लड़कियों के हॉस्टल का भी इफ्तिताह हो चुका है। और बच्चे
पढ़ रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शकीला बाजी साहिबा जिन और उनके शौहर हाजी दूल्हे साहब का। उन्होंने अपने मकान का ऊपर वाला हिस्सा बच्चियों के हॉस्टल के लिए दे दिया। सुभान अल्लाह। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा। कोई अपना मकान मदरसे में दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा जिन शकीला बाजी हाजी दूल्हे साहब, जाइए जाइए, आपने जीते जी जन्नत खरीद लिया है। आपने जीते जी जन्नत खरीद लिया है। अभी बाज़ आशम में जगह की किल्लत की वजह से बच्चियां बहुत ज्यादा आ गईं। 4 कमरा अटेंडम बनाना पड़ा। 65 बाई 28 का 4 रूम क्लासरूम बनाना पड़ा। लेकिन अभी उस दिन मैं प्रेयर में ऊपर गया तो आंखों में आंसू आ गए। इतनी बच्चियां हैं कि एक जगह हाल में जमा होकर ठीक से सलाम नहीं पढ़ पा रही हैं। चूंकि एक एक क्लास में 60-60 बच्चे हैं तो उसको 3 भाग में बांटा गया, 3 क्लास बन गया। 50 बच्चे हैं तो 2 भागों में बांटा गया, 25-25 बच्चे हो गए। तकरीबन 22-23 क्लासरूम चाहिए। बड़ा बड़ा जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। इसलिए आज 1500 साल जश्न विलादत के मौके पर हम नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हैं। आप लोग आमीन कहिए। या रसूल अल्लाह, हम सब लोग मिलकर आपकी जश्न विलादत का 1500 साल जश्न मनाने आए हैं। या रसूल अल्लाह, इस विलादत के सदक़े में बाज़ शब को जमीन दिलवा दीजिए, इमारत बनवा दीजिए, ताकि आपकी उम्मत की बच्चियों के लिए तालीम का बाज़ाब्ता इंतजाम हो सके। तो बोलो, ये साल याद रहेगा ना कि 1500 साल जश्न विलादत में लड़कियों का हॉस्टल बन के तैयार हो गया। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना भाई। और साथ ही साथ दारुल बाज़ आशम में नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक नहीं था। मैं काफी दिन से चाह रहा था कि हमारे मदरसे के बच्चे भी उसकी ज़ियारत करें और डेली वहां दरूद पाक का विर्द करें आकाए कायनात के मुँह मुबारक के पास। आप सब लोगों की दुआओं से 16 अगस्त को मुँह मुबारक आपके दारुल बाज़ आशम में आ गया है। अगर आप उसकी ज़ियारत करना चाहते हैं तो 3:30 बजे सुबह आइएगा, 3:30 बजे भोर में आइएगा। मुँह मुबारक की ज़ियारत इंशाअल्लाह ताला कराई जाएगी रात में। जो नबी के पैदा होने का वक्त है उसी वक्त मुँह मुबारक की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह ताला। अभी कल जो 57 गांव से बच्चियां आती थी, मैंने कहा कि इन्हें भी मायूस न किया जाए, क्योंकि रात में हम कहां 57 गांव में गाड़ी दौड़ाएंगे, हम कैसे ज़ियारत करवा पाएंगे। तो कल दिन में जो 772 बच्चियां पढ़ने आती हैं, उन लोगों को अल्लाह के रसूल का मुँह मुबारक दिखाया गया। सुभान अल्लाह। तो बोलो, ये साल याद रहेगा कि नहीं? 1500 साल जश्न विलादत। जब तक हम जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, याद रहेगा ना कि जब 1500 साल जश्न विलादत हमने मनाया तो बाज़ आशम में नबी का मुँह मुबारक आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बस अभी ली गई टाटा 41+1+1, एक बस आई अभी 41+1+1। वो बस भी 1500 साल जश्न विलादत के तुफैल में है। हमें याद रहेगा कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का 1500 साल जश्न मनाया गया तो उस मौके पर एक नई बस आई थी। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, तालीम बहुत जरूरी है और दीनी तालीम बहुत जरूरी है। आजकल लोग एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। कहते हैं ना भाई, जिंदगी के लिए खाना जरूरी है ना, कपड़ा जरूरी है ना, मकान जरूरी है कि नहीं? अगर खाना नहीं मिलेगा आप कितने दिन जिंदा रहिएगा? कपड़ा नहीं मिलेगा आपका बदन छुपेगा कैसे? अगर आपको मकान नहीं मिलेगा
आप सुकून की नींद कहां लीजिएगा? जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है, लेकिन आज ये बात बहुत इत्मीनान के साथ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान से भी ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो उसका नाम है दीन का इल्म हासिल करना। दीन का इल्म हासिल करना, इसलिए कि आपके पास खाना है, खाएंगे कैसे? दीन नहीं जानेंगे तो खाने का तरीका कौन बताएगा? आपके पास कपड़ा है, अगर दीन की जानकारी नहीं है तो पहनेंगे कैसे? ये दीन बताएगा। अगर आपके पास मकान है, दीन नहीं जानते हैं तो सोएंगे कैसे? ये दीन बताएगा। तो कपड़ा से ज्यादा जरूरी है दीन का सीखना, मकान से ज्यादा जरूरी है दीन का सीखना, खाने से ज्यादा जरूरी है दीन का सीखना। इसलिए आए बरई के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, आओ आओ मिलकर सब लोग आज 1500 साल जश्न विलादत पर ये अहद करें कि या रसूल अल्लाह हम इल्मे दीन को अपनाएंगे और जिहालत को भगाएंगे। मैं बराबर गुजारिश करता हूं कि मगरिबा टाइम रहता है, आप लोग पढ़ने आइए। बच्चियां जाती हैं पढ़ने, आप उनसे कुरान सुन लीजिए। अब इस इलाके में जहां जाओ मिलाद पढ़ने वाली कहां से आ रही है? बाज़े शब से, परियामा से फोन आ रहा है, गंगापुर से फोन आ रहा है, बिसहिया से फोन आ रहा है। मौलाना साहब किसी आलिमा को भेज दीजिए, किसी नातखा को भेज दीजिए, किसी अनाउंसर को भेज दीजिए। माशाअल्लाह अब बाज़े शब में इतना माल तैयार हो रहा है, ये माल पूरे इलाके में इस्लाम के वकार को मजबूती के साथ बढ़ाने में लगा हुआ है ना भाई? आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत कीमती हैं। आपका बेटा नहीं पढ़ा, आपकी बेटी नहीं पढ़ी, तो कम से कम अपने पैसों से दूसरे के बेटे और बेटी को जरूर पढ़ा दीजिए। पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। इल्म कितना जरूरी है वो सुनिए। दारुल बाज़े आशम में किताब पढ़ाई जाती है लड़कियों को, उस किताब का नाम है इस्लाम की बुनियादी बातें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दारुल बाज़े आशम में लड़कियों को किताब पढ़ाई जाती है, उसका क्या नाम है? इस्लाम की बुनियादी बातें। उसमें एक हदीस पाक है, मैं उसे कोड कर रहा हूं। उसमें हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा की जमात थी। इतने में एक सहाबा को मेरे नबी ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, 1 घंटे के बाद तुम मर जाओगे, 1 घंटे के बाद तुम्हारी रूह कब्ज हो जाएगी, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे। तो सहाबी घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी बात पर हमारा ईमान है, मैं 1 घंटे में मर जाऊंगा, मुझे इस बात पर यकीन हो गया, मेरी जिंदगी 1 ही घंटे की बची हुई है। या रसूल अल्लाह, अब जो 1 घंटा मेरी जिंदगी में है, ये अब 1 घंटा मैं अपनी मर्जी से नहीं गुजारूंगा, आप जिस काम के करने का हुक्म देंगे मैं उसी काम में ये घंटा गुजारूंगा। तो नबी ने क्या फरमाया? ऐ मेरे प्यारे सहाबा, 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी का बचा है, 1 घंटे के बाद में मर जाओगे। ऐसा करो, जाओ और इल्म हासिल करो। जोर से बोलिए, क्या कहा? जाओ और इल्म हासिल करो। ये नहीं कहा नबी ने कि 1 घंटा बचा है जिंदगी का, जाओ नमाज पढ़ो, जाओ कुरान की तिलावत करो, जाओ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, जाओ जिक्र अस्कार करो, जाओ कोई और काम करो, जाओ सजदा कर लो, सजदे में रखकर दुआएं कर लो, हाथ उठा के रब की बारगाह में गिड़गिड़ा लो। क्या कहा मेरे नबी ने? जाओ इल्म हासिल करो। क्या मतलब? नबी का ये कहना कि जिंदगी का जो 1 घंटा बचा है, इसको इल्म को हासिल करने में सर्फ करो। गोया नबी ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर इससे बड़ा कोई काम होता तो नबी उसकी तरफ इशारा करते, किसी और काम की तरफ इशारा ना करना और इल्म सीखने की तरफ इशारा करना, ये दर्शा
सबसे बड़ा काम इल्म सीखना। ए भैया, ये चाय है क्या? हाँ थोड़ी देर हमको भी चाय पीनी है। अगर आप लोग चाय पीने लगेंगे ना तो हमारी तकरीर चहिया में बह जाएगी। हाँ, हमारी तकरीर में चाय में बह जाएगी। चाय आप लोगों के लिए है इंशाअल्लाह ताला। 10-15 मिनट और आप मुझे संभालिए ताकि मैं कुछ जरूरी बातें आपके गोश गुजार कर दूं। ऐ बड़ई वालों, मैं दीनी मदरसों की बात कर रहा हूं, मैं दीनी स्कूल की बात कर रहा हूं। ये बीड़ा उठाया है बरई वालों ने। इस इलाके में 57 गांव से मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं। मुसलमान है बच्चे तभी तो पढ़ने आ रहे हैं, बोलिए भाई। और बहुत सारे गांव से अभी नहीं आते हैं। इस इलाके में 80+ गांव है कि नहीं भाई? 80+ गांव है ना, जहां मुसलमान लोग आबाद हैं। लेकिन कहीं लोगों के अंदर ये सोच नहीं आई कि ये काम होना चाहिए। कोई इसमें कदम नहीं आगे बढ़ाया। बेहमदही ताला आप लोगों का जोश, आप लोगों का वलवला आगे बढ़ा और ये काम हो रहा है। इसलिए आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कीजिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए, जरूरी चीजों पर पैसा खर्च कीजिए। अभी मुहर्रम शरीफ गुजरा, मुहर्रम शरीफ गुजरा ना, लाखों लाख रुपया आपने खर्च कर डाला है ना, लाखों लाख रुपया आपने खर्च कर डाला इमाम हुसैन के नाम पर। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, आपने लाखों लाख रुपया खर्च किया नबी के नाम पर। कीजिए, आप खुदा ने दिया है तो मुहर्रम भी मनाइए, रबीउल अव्वल भी मनाइए। खुदा ने पैसा दिया है तो हुसैन के नाम पर भी लुटाइए, मुस्तफा के नाम पर भी लुटाइए। लेकिन इन दोनों कामों से ज्यादा जरूरी काम है इल्म के इदारे को मजबूत करना, इल्मी किलों को मजबूत करना, ये ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इदारों की तरफ तवज्जो दीजिए, अपनी जायज कमाई से कुछ हिस्सा निकालिए। इतना बड़ा गांव है, अगर हजार रुपया साल में रमजान के अलावा लोग दे दें तो पैसों की बरसात हो जाएगी कि नहीं? और 1000 रुपया देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस गांव में कम से कम 500 घर तो होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? अरे 500 से ज्यादा घर होगा। अब अगर 1000 रुपया 500 लोगों ने दिया तो 5 लाख, बोलो भाई। 6 महीने के बाद फिर 1000 दे दो, 10 लाख। 3 महीने के बाद फिर 1000 दे दो, 15 लाख। अगर आप चाह लें तो 1-2 साल में न जाने कहां से कहां मदरसा पहुंच जाए। और मैं तो आपको यहां तक बताना चाहता हूं कि सिर्फ रमजान शरीफ में अगर ज़कात और फितरे की रकम आप दारुल बाज़े अशब को दे दें तो इस गांव से सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा रुपया आएगा। इस गांव से 1 करोड़। कौन ऐसा आदमी है जो 20 से 25 हजार रुपया ज़कात का नहीं निकालता हो? बोलो भाई। बहुत सारे लोग तो ऐसे कि लाख 2-2 लाख ज़कात का निकालते हैं कि नहीं? अरे इस गांव में जिनको आप ज़कात देते हैं वो भी 25 हजार ज़कात निकालने के लायक है, लेकिन निकालता नहीं है, ज़कात खाता है ना। और आप लोग भी आंख बंद करके दे देते हैं कि ले जा खा। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं? अगर सिर्फ ज़कात और फितरे की रकम कायदे से आप लोग दे दें तो जितना बड़ा इदारा चल रहा है इतना बड़ा इदारा हर साल एक नया तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन कहां से आ रहे हैं चंदा लेने वाले? बलरामपुर से, गोंडा से, बहराइच से, बस्ती से। और चंदा ले जाके कर क्या रहे हैं ये भी नहीं आपको पता, ये भी आपको नहीं मालूम कि हमारी रकम वो कहां खर्च कर रहे हैं और आप आंख बंद करके दे रहे हैं। नहीं, इस्लाम का सिस्टम ये है, मेरे नबी ने फरमाया ज़कात निकालो तो सबसे पहले अपने घर में देखो, घर में कोई मुस्तहिक है तो उसे दो, घर में कोई ना हो तो फिर
उसे दो जिसको तुम कायदे से जानते हो, है ना भाई। इतने बड़े बड़े फराडी हो गए हैं चंदा के विभाग में, मत पूछिए। एक आदमी सुबह सुबह आ गया बरई, फजर की नमाज में जुब्बा कुब्बा दाढ़ी तस्बीह, हाँ ऐसा लग रहा था अभी अभी आसमान से ताजा ताजा उतरे हैं। पूरा पट्टी में नमाज पढ़ा और फिर उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। हम लोग भी कभी कभी सीबीआई जांच करते हैं, सिर्फ सीबीआई वाले ही नहीं जांच करते हैं, हम लोगों को भी सीबीआई का पैटर्न पता है। यहां गया, यहां भी लोगों ने चंदा दिया, फिर कुंडा गया, सब मालूम था उसको कि कौन कौन लोग चंदा देने वाले हैं। सबके पास से मेरे पास फोन आया, हजरत एक टीम आई है, हजरत एक टीम आई है। मैंने उन्हें समझाया, चंदा लेके चले गए। कुछ दिनों के बाद, लगभग 6-7 महीने के बाद एक दूसरी टीम आई, तो बरई नहीं आई, जामे मुख्तारिया गई मगरिब में। इसके हाथ में तस्बीह, उसके हाथ में तस्बीह, साफा जुब्बा और इनोवा गाड़ी, एकदम वीआईपी लोग थे। मगरिब के वक्त किसी ने फोन किया कि मौलाना साहब कुछ मेहमान आए हैं, जरा मुलाकात कर लीजिए। तो मैं पहुंच गया वहां, मैं देखा सबका चेहरा पढ़ा तो सब नए नए थे, एक पुराना था जो बरई आया था। सारी बात उसने कह दिया। कहने के बाद फिर मैंने कहा एक बात बताओ, आज से 6 महीना पहले तुम बरई आए थे ना यही टीम लेकर के, लेकिन सब नए हैं, एक तुम ही पुराने हो, ये क्या तुम्हारा धंधा है? बोले हजरत वो लोग गलत थे, हम लोग सही हैं। ये तर्क दे रहा है। अभी सरियामा में एक लड़का पकड़ा गया, टोपी लगाए हुआ था, कुर्ता पाजामा, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस के नाम पर दे दो, खाजा के नाम पर दे दो, आला हजरत का नाम पर दे दो, मांग रहा था। कुछ लोगों को शक हो गया कि लगता है ये अपनी टीम का नहीं है, तो डॉक्टर हसीब साहब ने उसे पकड़ा। अब पकड़ने के बाद में कमरे में बंद किया, तो नाम बता रहा था अब्दुल सलाम, आधार कार्ड पे नाम लिखा था राम प्रसाद। राम प्रसाद भेष बदल बदल कर आपको दगा दे रहे हैं। तो ऐसी जगह क्यों फंसते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं? ऐसी जगह क्यों फंसते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं? अरे आपने गाढ़ी कमाई करके रकम अपने पास जमा किया, अब 2.5% शरीयत ने कहा है कि दो, तो उसे आप पानी में मत फेंको, दरिया में मत बहाओ, उस 2.5% को ऐसी जगह लगा दो जहां से आलिम और हाफिज और मुफ्ती पैदा हो, वो दीन का किला बने और इलाके की वो जरूरत पूरी करे। हजरात देखिए, काम करने वालों की भी कमी है। अगर कोई आदमी जोश के साथ आगे बढ़ा है तो आप उसका साथ दीजिए, तभी जाके काम होगा। अगर हमारे बरई में 3 डीएम हो जाता और 3 एसपी हो जाता तो क्या शान होती भाई। अगर 25 ठो पुलिस वाले हो जाते तभी भी कोई आने से डरता कि नहीं डरता? पुलिस तो छोड़िए, चपरासी तक कोई नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि शिक्षा के विभाग में कदमों को बढ़ाइए और तालीमी मैदान पर कब्जा कीजिए। अभी एक लड़का MBBS में फाइट किया, पूरा पट्टी का, अहमद भाई का लड़का, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही कम से कम 5 बच्चों को तैयार कीजिए और जश्न विलादत रसूल का 1500 साला जश्न आप झूम करके मनाइए। मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, मैं ये वो जरूरी बातें कर रहा हूं जिससे इनकलाब आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? जिससे इनकलाब आ सकता है। मैं तो इस खुले हुए माहौल में खुली हुई बात आपके सामने करने आया हूं। अगर आप लोग कायदे से ताउन कर दें तो आज 772 बच्चियां बरई में पढ़ने आती हैं। मेरी ख्वाहिश है या अल्लाह 1500 साला विलादत का सदका दे और 700 नहीं 7000 बच्चियां इस इलाके की
ठीक करके जाएं। लेकिन ये कब होगा? जमीन होगी, इमारत होगी, पैसा होगा तब ना। मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूं कि या अल्लाह, या तो कौम का दिल फेर दे दीन की तरफ, या फिर मुझे इतना मालदार बना दे कि मैं तन्हा ये सारा काम कर सकूं। मुझे तन्हा इतना दे दे तू कि मैं सारा काम अंजाम दे दूं, या कौम के लोगों का दिल इसकी तरफ फेर दे। अपने गांव में रमजान शरीफ में 20-20 हजार चंदा देने वाले कम से कम 500 लोग होंगे कि नहीं डॉक्टर राहिल साहब? आपकी भी ज़कात निकलती होगी 50,000 प्लस, है ना भाई? 50,000 प्लस इनकी भी ज़कात। अरे 50,000 तो हम लोग निकालते हैं बाबा, 50,000 ज़कात तो मैं हर साल निकालता हूं बिहम्दिही ताला। तो यहाँ सब लोग ताजिर लोग हैं, तिजारत करने वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा इस मसले को गंभीरता के साथ लीजिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इंशाअल्लाह ताला देखिए शकीला बाजी का दिल कितना बड़ा हो गया, दूल्हे बाबा का दिल कितना बड़ा हो गया। खुदा की बारगाह में दुआ, इसी तरह बरई से एक आध दो लोगों को और खुदा तैयार कर दे। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, लगता है कि कुछ मैसेज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। माशा 12,000 ये हर साल ज़कात का देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल बे, और जोर से। ये हर साल 12,000 ज़कात की रकम देंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए रमजू नंबरदार साहब मर गए, जमीन वो वक्फ करके गए, बाग दे करके गए। सुभान अल्लाह। आज वो जमीन मदरसे की प्रॉपर्टी है कि नहीं? आज उस बाग से 2,000, 5,000, 10,000 सालाना आता है कि नहीं आता है? मेरे गांव में जो मदरसा है मजहरुल उलूम, जब वो मदरसा बना तो सबसे पहले मेरे वालिद मुहतरम ने कहा कि बच्चों को खाने की दिक्कत हो रही है, मदरसे के पास खेत नहीं है, तो मेरे वालिद साहब ने अपने खेत को मदरसे के नाम वक्फ किया। उसके बाद फिर लोगों में जोश पैदा हुआ, तो आज की तारीख में हमारे गांव के मदरसे में 8 बीघा खेत है। 8 बीघा खेत है, और इतना गल्ला मदरसे के खेत में पैदा होता है कि साल भर 100 बच्चे खाते खाते थक जाते हैं, फिर भी चावल गेहूं बच जाता है। आज मरने के लिए कब्र में लटकाए हैं, फिर भी माल बनाने के चक्कर में बेटवा का चाहिए। अब बेटवा का हाल क्या है? तीजा जब होता है ना, मस्जिद में हम लोग जाते हैं कुरान खानी में, बेटवा नहीं आता है। मौलाना साहब से कह दो फातिहा करके शिरनी बंटवाई दें, ऐसा आपका बेटा है। बोलो कितने लोग आते हो फातिहा में? एक नहीं, कम से कम 100 पूछिए हमारे टीचर लोग। अरे हजरत कोई आता ही नहीं है मस्जिद में, क्यों भेजते हैं मदरसे के बच्चों को? 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, 20 मिनट खराब होता है, उसी 20 मिनट में तो मदरसे में कुरान खानी हो जाएगी। घर का भी कोई नहीं आता है। जिस बेटे के लिए आपने झूठ बोला, जिस बेटे के लिए आपने चोरी किया, जिस बेटे के लिए आपने दगा किया, जिस बेटे के लिए आपने न जाने कौन कौन सा तिगड़म लगाया, वो बेटा मरने के बाद तीजा में नहीं आ रहा है, 40वां में नहीं आ रहा है। अरे सुन्नियों, अपनी जमीन और जायदाद मस्जिद को क्यों नहीं दे के जाते? मदरसे को क्यों नहीं दे के जाते? बेटा से ज्यादा वो जमीन तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। जिस जमीन पर कुरान पढ़ा जाएगा, नबी की हदीस पढ़ी जाएगी। हजरात और सुनिए, मैं वो आलिम हूं, पहले करता हूं फिर कहता हूं। अभी गांव में एक मस्जिद की जरूरत थी। हमारा गांव बड़ा था, गांव में हम लोगों की जमीन थी, और उस जमीन की कीमत अभी मौजूदा वक्त में कम से कम 50 लाख का बिस्वा है। इतनी कीमती जमीन है वो। अभी 50 बाई 50 जमीन देकर उस मस्जिद की तामीर हो गई माशाल्लाह, और लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा काम कीजिए जो काम आपकी आखिरत को बना दे, है ना भाई? देखिए हमारे मसीह प्रधान साहब, आज तो मुझे रोना आ रहा है। हर साल वो
इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रहते थे। ये पहला 12 रबीउल अव्वल है कि वो नहीं है। दुनिया से बड़े बहुत लगाव था मदरसे से, उनको बड़ा प्यार था। कोई भी महफिल होती थी तो टाइम से पहले वो मदरसा पहुंच जाते थे और जलसे वगैरह में तो 2 बजे 3 बजे तक डट के रहते थे। जर्रा बराबर थकावट का एहसास नहीं होता था। उनके इंतकाल के बाद मेरे बाजुओं में कुछ कमी आई। मुझे एहसास हुआ कि एक मेरा और मदरसे का बहुत बड़ा मौसम दुनिया से रुखसत हो गया। बहुत लगाव था मदरसे से उनको। मदरसे की एक एक जमीन से वो मोहब्बत करते थे और सुभान अल्लाह हर लम्हा वो खिदमत करने को तैयार रहते थे। मैं इस मजमे से उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। देखिए, आदमी चला जाता है, उसकी यादगारें रह जाती है ना भाई। आदमी चला जाता है, उसका कारनामा रह जाता है। आदमी चला जाता है, उसके अच्छे अखबार और आदात रह जाते हैं। इसलिए वो काम करके दुनिया से जाइए कि वही काम आपके नजात का जरिया बने। बेटे के सहारे मत मरिए, बेटा फातिहा करेगा बख्शवाएगा। बेटे के सहारे मत मरिए, वो तीजा करेगा 40वां करवाएगा। इस तरह मरिए कि किसी की हाजत ना हो, आप हो और आपका रब्बुल आलमीन हो, है कि नहीं? आप हो और आपका परवरदिगारे आलम हो। इसलिए आज इस 1500 साला जश्न विलादत पर मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि मदरसे में बच्चियों को बैठाने की में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप किसी दिन आकर पढ़ाई के टाइम में निरीक्षण कर सकते हैं। आप खुद आंखों से देखेंगे तो अगर आपके अंदर जज्बा है तो रोएंगे कि और जगह चाहिए। और दूसरी बात यह है, आज हुकूमत की नजर मदरसों पे बहुत तिरछी है कि नहीं भाई? अभी उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड ही खत्म कर दिया गया। आसाम में कितने मदरसे ब्लॉक कर दिए गए। यूपी में 558 मदरसे जो एडेड हैं, उसके अलावा ये 8वां साल चल रहा है, एक मदरसा एड नहीं हुआ। एड छोड़िए, मान्यता सरकार ने नहीं दिया कि मदरसा चलाओ। तो मदरसों का जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है। मदरसों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन नहीं है। मौजूदा सरकार कभी भी कुछ कर सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ जमीन लेकर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता लेकर एक मजबूत इदारा बना दिया जाए ताकि आने वाली नस्ल को कोई दिक्कत और परेशानी न हो। हम ही लोग परेशानी झेल लें, आने वाली नस्ल को कोई परेशानी न हो। आज 750 पौने 800 बच्चियां हैं। अल्लाह करे कि 7000 बच्चियां आए और यहां से इल्म हासिल करके जाएं। मेरी बातें बहुत ज्यादा सीरियस हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना बोर? अब आइए 1-2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे नबी इसी महीने की 12 तारीख को आज ही की रात में पैदा हुए। मैं किताब पढ़ रहा था मौलाना आबिद साहब, तो उस किताब में लिखा था कि जिस साल नबी पैदा हुए तो पैदा होने का एक्यूरेट टाइम क्या था, पैदा होने का एक्यूरेट वक्त क्या था। तो लिखा है किताब में 4:20। उस वक्त जब नबी पैदा हुए तो टाइम कितना था? सुबह का 4:20। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इमसाल वो टाइम मिल रहा है, इमसाल वो टाइम मिल रहा है। इमसाल भी लगभग 4:20 पड़ रहा है। तो ये 1500 साला जश्न विलादत में एक ये भी खुसूसियत है कि जब नबी पैदा हुए थे, जो वक्त उस वक्त सुबह सादिक का था, वही वक्त आज भी सुबह सादिक का है। इसलिए सुन्नियों, बड़ाई के जिंदा दिल मुसलमानों, उठना यहाँ से, जाने के बाद सोना नहीं, वजू बना लेना, नींद आए तो चाय बना के पी लेना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना और 3:30 बजे से बैठ जाना मुसल्ले पर और यही कहना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तेवर बदल के पढ़ना, काबे के बदरू तो जाओ, तुम पे
पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना। और सुबह आ जाइएगा मदरसे में, अगर मौका मिले तो अल्लाह के रसूल के मुँह मुबारक की जियारत भी कर लीजिएगा। मौका मिले तो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, यह आप पर डिपेंड है, यह आपके ज़ौक़ और शौक़ पर मुनहसिर है कि आप बाले रसूल से किस कदर मोहब्बत करते हैं। अगर मौका मिले तो आ जाइएगा, इंशाअल्लाह ताला जियारत करा दी जाएगी। देखिए अभी रात के 1:08 हो रहे हैं और मैंने पहले ही सोचा था कि 1 बजे जलसा खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि थोड़ा सा आराम करके और फिर 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक पूरी तवानाई के साथ हम दरूद शरीफ का विर्द करें। तो 1 बज गया है, लेकिन 1-2 और जरूरी बातें हैं, मैं आपके गोश गुजार करता हूं। जरा झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह। देखिए इल्म दीन का हो या दुनिया का, दोनों जरूरी है। जरूरी है ना, दोनों जरूरी है। और बगैर इल्म के तरक्की नहीं होती है। आइए मैं इस्लाम के बारे में आपको बताऊं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका की एक औरत सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई थी ना भाई, कुछ दिन पहले। लेकिन इस दफा जब वो अंतरिक्ष से वापस आई तो कोई न्यूज, कोई इंटरव्यू आज तक नहीं लिया गया। ऐसा लगता है कि इस दफा कुछ लेकर नहीं आई है, और अगर लेकर आई है तो उस शय में इस्लाम ही इस्लाम दिख रहा है। इसलिए शायद अमेरिका वालों ने छुपा लिया है। आज से 6-7 साल पहले सुनीता विलियम जब गई थी अंतरिक्ष में तो उस वक्त बड़ा शोर हुआ था ना। मेरे पास पूरी मैगजीन है, पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। जब सुनीता विलियम गई थी अंतरिक्ष में तो जब वहां से वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उससे क्वेश्चन किया, ऐ सुनीता विलियम, जब तू अंतरिक्ष में गई और माइक्रोस्कोप से तुमने दुनिया को देखा तो ये बताओ दुनिया कैसी लगी, दुनिया को तुमने कैसे मुलाहिजा किया? तो सुनीता विलियम कहती है, जब मैं अंतरिक्ष में गई और माइक्रोस्कोप से मैंने दुनिया को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया काली काली है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्याही पोत दिया हो। न कोई बिल्डिंग नजर आई, न कोई टावर दिखाई पड़ा, न कोई सड़क नजर आया, न कोई हाथी घोड़ा, न कोई लाइट, न कोई डेकोरेशन, कुछ नजर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पे किसी ने कालिक पोत दिया हो। काली काली दुनिया थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ ये बात सुनिएगा। काली काली दुनिया थी। लेकिन फिर सुनीता विलियम कहती है, उसी काली काली दुनिया में मैंने 2 जगह क्या देखा, नूर की किरणें निकल रही है। 2 जगह मैंने क्या देखा, नूर की शुआ निकल रही है। तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने पूरे दुनिया का मैप उसके सामने रख दिया कि ये दुनिया का मैप है, अब तुम निशान लगाओ कहां कहां से नूर की किरण निकल रही थी, कहां कहां से नूर की शुआएं निकल रही थी। तो सुनीता विलियम ने निशान लगाया, एक ये जगह यहां से नूर की किरण निकल रही थी और एक ये जगह यहां से नूर की किरण निकल रही थी। 2 जगह उसने निशान लगा दिया। जब उसने निशान लगाया तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उस जगह को खोजा कि एक चवल वो जगह है कौन सी, वो मकाम है कौन सा। जब उस जगह को खोजा तो सारा अमेरिका हैरान था। पहली जगह जहां से नूर की शुआ निकल रही थी वो कोई और मकाम नहीं था, मक्का का खाना काबा था। और दूसरी जगह जहां से नूर की किरणें निकल रही थी वो मदीना का गुंबद खजरा था। क्या मतलब, गया था अंतरिक्ष में दुनिया खोजने, लेकिन वहां भी इस्लाम ही मिला, वहां भी इस्लाम ही मिला। और डंके की चोट पर मैं कहता हूं, उसने क्या देखा, सारी दुनिया काली है, काली है। और जो चीज काली होती है वो बहुत धूमिल होती है, रोशनी नहीं होती। वहां कालेपन में लाइट आप नहीं देख पाएंगे। सारी दुनिया को उसने क्या कहा,
काली है और दो जगह नूर की शुआ। मतलब क्या हुआ, यानी सारी काली दुनिया में रोशनी इन्हीं दोनों जगह से मिल रही है, रोशनी इन्हीं दोनों जगह से मिल रही है। पता क्या चला, गया था वहां का साइंटिस्ट अमेरिका खोजने के लिए, लेकिन वहां भी इस्लाम नहीं मिला। आप आइए तो इस्लाम के पास, इस्लाम के करीब आइए आप, इस्लाम में क्या नहीं है। मैं तो यहां तक देख रहा हूं, नबी के पैदा होने से पहले हजरत आदम से हजरत ईसा का जो जमाना गुजरा, कई हजार साल का जमाना था कि नहीं भाई? और उस जमाने में 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया व रसूल आए। हजारों साल का जमाना गुजरा, 1,00,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन आए। बड़े बड़े बिलियन पैदा हुए, बड़े बड़े अक्लमंद पैदा हुए, लेकिन बोलो क्या नबी के आने से पहले साइकिल थी? मोटरसाइकिल, बस, ई रिक्शा, टेम्पू, स्कॉर्पियो, BMW? बोलो भाई, कुछ था? ट्रेन, प्लेन, कुछ था? कुछ नहीं था ना। मैं एक दिन सोच रहा था, मौलाना आबिद साहब, हजारों साल का जमाना गुजर गया, इतने नबी और रसूल आए, एक साइकिल को नहीं बना पाया, एक मोटरसाइकिल को नहीं बना पाया। सारी तरक्की कब हुई? जब आमना का लाल आया। सारी तरक्की कब मिली? जब मदीना और मक्का की सरजमीन पर नबी का जलवा नजर आया। पता क्या चला, दुनिया में जितनी भी तरक्कियां हैं, जो कुछ है, ये सब विलादत रसूल का सदका है, ये सब मुस्तफा के आमद का सदका है। बोलो, हम जब आए थे बरई में 96 में, तो बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन देते थे, लालटेन, मिट्टी का तेल लाते थे, वो भी बड़ा मुश्किल से मिलता था, हमको खुद जाना पड़ता था ज्यादा लेने के लिए। मौलाना साहब को बुलाओ, मैं जाता था, मिट्टी का तेल लेकर आता था बच्चों की पढ़ाई के लिए। कुछ तरक्की हुई तो एक बैटरी में खरीद के लाया और एक चार्जर, और चार्जर से बैटरी को चार्ज करके तार लगा के दो जगह 2 बल्ब जला दिया कि इसी में पढ़ो, है ना भाई? बड़ी दिक्कत थी, लेकिन आज लाइट है, लाइट जाए तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर जवाब दे दे तो जनरेटर है। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया कि नहीं दिया? अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। बोलो, आखिर दुनिया ने तरक्की क्यों नहीं किया? तो अल्लाह ने तरक्की को रोक के रखा था मुस्तफा जाने रहमत के लिए। जब नबी जाएंगे तब लाइट को भेजूंगा, जब नबी जाएंगे तब माइक को भेजूंगा, जब नबी जाएंगे जब डेकोरेशन को भेजूंगा, जब नबी जाएंगे तब हम अच्छी सड़कें भेजेंगे, जब नबी जाएंगे तब हम 4 लाइन भेजेंगे, हम 6 लाइन भेजेंगे, जब नबी जाएंगे तब हम प्लेन भेजेंगे, जब हम प्लेन भेजेंगे तो कहना पड़ेगा प्लेन नबी के सदके में, ट्रेन नबी के सदके में, सड़कें नबी के सदके में, हवाई नबी के सदके में, ये जितना डेकोरेशन है ये सब मुस्तफा के सदके में है। आज उसी रसूल के आमद की रात है। मेरी माँ बहनों, आप भी मेरी बातें सुन रही हो, आप भी बहुत गौर से मुझे मुलाहिजा कर रही हो, आप बहुत दयालु हो, आपने बहुत साथ दिया है हम लोगों का दारुल बाज़िया शब का। आपके दामन में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए ताकि मजीद कुछ और तरक्कियां मिल जाएं। अब एक बात और मैं कह दूं और तकरीर खत्म हो जाए, जरा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा नबी किसी को तकलीफ नहीं दिया, नहीं दिया। गाली खुद सुना, लेकिन गाली के जवाब गाली से नहीं दिया। लोगों ने पत्थर मारा, लोगों ने भक्तियां कसा, इतना सताया कि नबी को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। कैसा दिन रहा होगा कि जब अपना शहर, अपना घर, अपना इलाका छोड़ना पड़ा होगा मेरे मुस्तफा को।
लेकिन सब कुछ नबी ने छोड़ा इस्लाम के लिए। एक हदीस पाक में पढ़ रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे, बहुत ध्यान से यह हदीस सुनिएगा। वुजू कर रहे थे, जब वुजू आप कर रहे थे तो पानी जिस्म से गिरा और एक बिल में पानी जाने लगा, सुराख में। जैसे ही पानी सुराख में गया तो सुराख के अंदर से चींटी बाहर आने लगी, चींटी। तो नबी ने कहा अच्छा ये चींटी का घर है, ये चींटी का मकान है, इसमें चींटी रहती है। फौरन नबी ने जगह बदल दिया और दूसरी जगह जाके वुजू करने लगे। यानी नबी को यह भी गवारा नहीं कि मैं किसी चींटी के मकान को खराब करूं। मेरा नबी किसी को बेघर नहीं करने आया था, बल्कि बेघर को घर देने आया था। देना था कि नहीं? हम उसी नबी के दीवाने हैं, हम उसी रसूल के चाहने वाले हैं। आज साइंस की बोली हमने तरक्की कर लिया, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं जिस तरक्की का जायजा लोगे हर तरक्की में इस्लाम ही नजर आएगा। ये हवाई जहाज आज बना, लेकिन आज से कई हजार साल पहले हजरत सुलेमान हवाई जहाज बनाकर उड़ा चुके थे। उसी पैटर्न पे दुनिया ने काम किया, तब हवाई जहाज बनाया। ये आज की याद नहीं है, ये सब इस्लामी तारीख के मुताले की वजह से है। आज मुसलमान पढ़ता ही नहीं है। अरे पढ़ा तो अबुल कलाम बना कि नहीं बना? बोलो भाई, पढ़ा तो डॉक्टर अब्दुल कलाम बना कि नहीं बना? पढ़ा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बना कि नहीं बना? बना ना। पढ़ा आला हजरत बने कि नहीं बने? आला हजरत तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, आप उनकी किताबों का मुताला कीजिए, उससे बड़ा तो कोई साइंटिस्ट दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। अगर गहराई के साथ आला हजरत का मुताला किया जाए तो पढ़ने की जरूरत है। देखिए कुरान पढ़िए, लेकिन आजकल कुरान किस तरह पढ़ा जाता है? तीजा में कुरान, 40वां में कुरान, 20वां में कुरान, रमजान में कुरान, शबे बरात में कुरान, शबे मेराज में कुरान। और कुरान पढ़ते कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जैसे ही बेटा ने कहा मिनल जिन्नति वन नास, पूरा कुरान जब बेटा पढ़ डाला तो अम्मा 3 फीट उछली तो अब्बा 5 फीट। हमार बेटवा कुरान पढ़ डाइस। बोलो होता है ना, इसी को कहते हैं कुरान पढ़ना बाबा। ये तो रीडिंग है, रीडिंग से क्या मतलब निकलेगा? ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है कि कुरान पढ़ने वाला भी सवाब पाता है, सुनने वाला भी और देखने वाला भी। मजा तो तब आएगा जब कुरान समझ के पढ़ा जाए, कुरान समझ के पढ़ा जाए। और जो कुरान पढ़ रहे हैं बच्चे रीडिंग वाला, वो भी आए बाएं शाएं, तलफ्फुज दुरुस्त नहीं है, तरतील और हदर का कहीं कोई आता पता ही नहीं है। अब ये बच्चा देखिए, छोटा सा बच्चा है, आपके बरई का है, ये पूरा पट्टी का है, ये 2 साल से तकरीबन पढ़ने जाता है मदरसा मगरिब बाद। और मैं देखा हूं कि बड़ी पाबंदी के साथ जाता है, एक दिन भी इसका नागा नहीं होता है। अब किसका बेटा है यही बताएगा, मैं तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बेटा है यही का, पुरवारी मोहल्ला, पूरा पट्टी का है। अब आप इससे कुरान सुनिए, आपके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले होंगे, और आप इससे सुनिए कुरान, जमीन आसमान नहीं, कई जमीन और कई आसमान का फर्क आपको मिलेगा। ये आपके गांव का बच्चा है और स्कूल पढ़ता है, ये इंग्लिश मीडियम, लेकिन मगरिब बाद डेली मदरसा आता है पढ़ने। अच्छे उस्ताद को लगाकर इसको अच्छा कुरान सिखाया गया, माशाअल्लाह। आप भी कभी चाहें तो आप सीख सकते हैं। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो कभी नमाज पढ़ने की बारी आएगी तो बढ़िया नमाज पढ़ा लेगा कि नहीं? फातिहा देगा दादा दादी के नाम से तो बढ़िया दे देगा कि नहीं भाई? देगा कि नहीं देगा? तो इसलिए आप सब लोग थोड़ा सा जागरूक होइए और तालीम से करीब होइए, वरना कुछ नहीं मिलेगा मरने के बाद। बाबा बेटवा कुछ नहीं देने वाला है, माल में इतना लथपथ हो जाएगा ना। आज तक देख रहे हैं कितना झगड़ा चल रहा है, 50 मुकदमा चल रहा है, सैकड़ों मुकदमे। हमका ही चाहिए नहीं, हमका ही चाहिए। अब्बा लड़ा के चला गया,
बोलो नहीं, अपनी जिंदगी ही में सारा झंझट खत्म करके जाओ, ताकि आने वाली नस्लों को लड़ने का मौका ना मिले, मोहब्बत के साथ जीने का मौका मिले। हजरात, ये बच्चा मुकम्मल नाजरा खत्म कर लिया है, फातिहा का तरीका भी इसको पता है, नमाज का पूरा तरीका, सारी चीजें आप नमाज के बारे में आप इससे सुन सकते हैं, और भी बहुत सारी मालूमात इसके पास है। अब धीरे धीरे दीनियात की तरफ इसको लेके जाया जा रहा है कि कुरान पढ़ लिया तो इस्लाम की बेसिक चीजें भी इसे बता दी जाए। मैं इसलिए इसको सामने लाया कि आप ही के गांव का बच्चा मेहनत किया तो पाया ना भाई, जब आओगे तब ना मिलेगा। हम लोग घर घर थोड़े जाएंगे। इसकी बहन भी पढ़ती है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ती है, तो आप लोग भी जरा जोश और जज्बे का मुजाहिरा कीजिए, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है कि आपके बाज़े अशब का प्रोडक्ट आज सऊदी में है, अमेरिका में भी है। अभी हाफिज असलम साहब या कौन मुझको बता रहे थे कि एक दफा मैं दिल्ली गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पर फातिहा पढ़ने के लिए, तो एक मौलाना साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने कहा वालेकुम सलाम, आप कौन हैं? बोले मैं बाज़े अशब से पढ़ा हूं। बोले दिल्ली में क्या करते हैं? बोले इसी आस्थाने पर जो इतनी बड़ी मस्जिद है ना, मैं उसका इमाम हूं। सुभान अल्लाह। चाय भी पिलाया हाफिज असलम साहब को, खैरियत भी लिया, कितना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा कि नहीं भाई? अच्छा लगा होगा कि नहीं? अभी मैं गया था मुंबई यही मुँह मुबारक को लाने के लिए, तो एक लड़का मिला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने कहा बेटवा तुमको पहचाना नहीं? बोले हजरत मैं बाज़े अशब का पढ़ा हूं। अभी एक आदमी ने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं पहचान नहीं पाया, मैंने लिखा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप जरा अपना मुख्तसर तारुफ कराइए ताकि बात करने में आसानी हो जाए। तो ऊपर उसने जवाब दिया, हजरत आप मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं बाज़े अशब का पढ़ा हुआ हूं। ये सब पढ़ पढ़ के आपके पैसों से जा रहे हैं, दीन फैला रहे हैं, तो यकीनन जब वो दीन फैलाएंगे उन्हें सवाब मिलेगा, तो उस सवाब में आपका भी हिस्सा होगा। इसलिए दिल खोलकर मदरसे को चंदा दीजिए। अभी कल जब झोली जाएगी ना, झोली इतना बड़ा गांव है, और झोली में कितना पैसा आता है? 15,000, 14,000, 13,000, सब लिखा हुआ है, पूरा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। आप 25 साल का हिसाब अगर हमसे मांगेंगे तो हम आपको दे देंगे किस साल कितना आया, 25 नहीं और पहले का। 29 साल तो मुझे हो गया, 29 साल का हिसाब तो पूरा लिखा है, उससे पहले का भी लिखा हुआ है, किस साल कितना आया, कितना खर्चा हुआ, किस काम में खर्चा हुआ, सब लिखा हुआ है। अगर इसी 12 रबीउल अव्वल में सब लोग झोली में सिर्फ 100 रुपया डाल दे तो क्या 1 लाख रुपया नहीं आएगा? अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप चाह ले तो सिर्फ इस रबीउल अव्वल की झोली से एक कमरा बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं कि नहीं? झोली से आप कमरा, लेकिन दिल होना चाहिए बाबा, दिल होना चाहिए। बस आप ये तय कर लीजिए कि हम 200 देंगे, 100 देंगे, इंशाअल्लाह ताला काम आसान हो जाएगा। इसलिए इन टिप्स को आप ध्यान से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक साहब आए मेरे पास, मौलाना साहब बहुत दिल चाहता है मदीना देखने का, पैसा नहीं है, मदीना जाना चाहता हूं, पैसा नहीं है। हमने कहा अच्छा ऐसा करो, एक गुल्लक लाओ खरीद के, गुल्लक, और घर में गुल्लक रख दो और उस गुल्लक पे लिखो उमरा। क्या लिखो? उमरा। जब सब्जी जाओ खरीदने बाजार में ना, तो 10 रुपया बचाई लाई, हाँ, और लाई के 10 रुपया धई दिया। और जब चिकन खरीदने जाओ ना, 1.5 किलो की नहीं तो 1.25 किलो खरीदो, 1 पाव का पैसा उसमें डाल दो। और जब बकरा जाओ खरीदने तो थोड़ा और कम करो, 3 पाव लो, 1 किलो मत लेना, 100-150 वो में बची, धई दिया। ईद आए तो ईदी रखो, बकरीद आए तो बकरीदी रखो, और अपनी बीवी से कहो जरा तू मदद कर, धराई में 10-20 डेली। 2 साल के बाद खोल गया ना, तो ये गुल्लक तो का डायरेक्ट मदीना पहुंचाई। सिस्टम होना चाहिए भाई, गरीब से गरीब आदमी भी इस तरीके से मक्का मदीना जा सकता है। जब मक्का मदीना जाने का आप इंतजाम कर सकते हैं तो और भी इंतजाम हो सकता है। क्यों रेहान? हो सकता है ना बेटा? होगा ना इंशाअल्लाह ताला। हाँ,
थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान दे दें तो इतना आसान हो जाएगा काम कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं भिखारी हूं भाई, बहुत बड़ा भिखारी हूं, और खुदा से यही दुआ करता हूं, या अल्लाह जिंदगी मुझे भिखारी बना के रख, लेकिन बस एक शर्त है, या अल्लाह ऐसा भिखारी ना बना अपने लिए दामन फैलाना पड़े। साहब दे दो, घर में खाने के लिए नहीं है, साहब दे दो, बिटिया की शादी करना है, साहब दे दो, बच्चों को वो दिन ना देखाना, अपने लिए मांगना पड़े। अल्लाह अगर अपने लिए मांगने का दिन आने वाला हो तो उससे पहले मुझे मौत दे देना, ऐसी रुसवाई से बेहतर है दुनिया से मर जाना। लेकिन अगर बाज़िया शब के लिए, अंजुमन रज़ाए मुस्तफा के लिए, केजीएम अस्पताल के लिए, कौम की गरीब बेटियों की तालीम के लिए अगर मुझे दामन फैलाना पड़े और हाथ फैलाना पड़े तो सैकड़ों मरतबा नहीं, लाखों मरतबा मैं दामन फैलाने को तैयार हूं। कुछ भी रुसवाई मिले कोई दिक्कत नहीं, नो आपत्ति, बेटिया पढ़ ले, बेटिया पढ़ ले। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। शौहर से पैसा तो पता चला जब नोटबंदी, एक एक औरत निकाल रही है 3-3 लाख और शौहरे को दे रही है, जब बैंक में जमा कर, ये 3 लाख लाया कहां से? धरे रहे, सबकी झोली खत्म हो जाएगी, औरत की कभी नहीं खत्म होती है, बहुत बचा बचा के चलती है वो। हम लोग भी घर में रहते हैं ना भाई, हम लोगों का जेब जब खाली हो जाता है तो फिर कहते हैं मैडम जरा आपन जेब खाली करा, तो कुछ ना कुछ मिलता है बाबा, मिलता है और घर की जरूरत पूरी होती है, बहुत संभाल के रखती हैं। तो है मेरी माँ बहनों, जो संभाला हुआ पैसा है जरा उसमें थोड़ा सा मदरसे को दे दो। जब मैं धारावी में तकरीर कर रहा था कुट्टीबाड़ी मस्जिद में, तो एक दिन मैंने चंदा किया कि आज सिर्फ औरत लोगों का चंदा होगा, तो मालूम है कम से कम 30 से 35 औरतों ने अपना महर का पैसा दिया, महर का पैसा शौहर से मांग कर, बड़ा अच्छा लगा, सुभान अल्लाह। महर के पैसे को मस्जिद में लगा दिया गया, सुभान अल्लाह। इससे अच्छी जगह कोई होगी क्या? ऐ बरई के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, अभी दारुल बाज़िया शब में जोश है काम करने का, पता नहीं फिर आने वाले जमाने में रहे कि ना रहे, ऐसे लोग आए कि ना आए, इसलिए इस जोश से फायदा उठा लिया जाए और कहीं एक अच्छी जमीन दस्तयाब करके इंशाअल्लाह ताला कम से कम 2.5 बीघा जमीन हो, जिसमें यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से मान्यता लेकर मदरसे को हमेशा के लिए सेफ कर दिया जाए, मदरसे को हमेशा के लिए एकदम सेफ कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को कोई दिक्कत और परेशानी न हो। बातें भी बहुत हो गई और रात भी बहुत हो गई, 1:30 बज गए हैं माशाल्लाह, और अब भी बहुत ज़रूरी काम करना है। मौलाना आबिद साहब को भी तकरीर करनी थी, लेकिन अब वक्त नहीं है कि ये तकरीर करें। मौलाना अबू तालिब भी आ गए हैं, कारी कुर्बान भी आ गए हैं, हाफिज़ शरफ साहब भी हैं, बहुत लंबी चौड़ी टीम है मदरसे में। अभी तकरीबन 36 लोगों का स्टाफ है। कितना? 36 लोगों का स्टाफ है। अब आप तनख्वाही जोड़ लीजिए तो कितना होगा। इतना बड़ा एरिया है कि एक आदमी झाड़ू लगाते लगाते थक जाता है, लगा नहीं पाता है ना भाई, इतना बड़ा एरिया हो गया है, तो काम बढ़ता जा रहा है। आप लोग दुआ करें कि और काम बढ़े, और काम बढ़े, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। कल जुलूस इंशाअल्लाह ताला ठीक 8 बजे मदरसा से उठेगा और हर गोशा गोशा कोना कोना में होता हुआ फिर मदरसे में वापस आएगा। चूंकि कल जुमा भी है तो थोड़ा पहले हो जाएगा तो आसानी रहेगी, क्योंकि बाद नमाज जुमा फिर कुंडा में जुलूस मुहम्मदी का आगाज होता है, वहां भी आप लोगों को शिरकत करना है। तो सारे लोगों से गुजारिश है कि 8 बजे जुलूस निकलेगा तो उससे पहले पहले आप लोग रेडी रहिएगा और सब लोग जुलूस में शिरकत करने की पूरी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। लाओ इधर आओ।